हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। एक और मौका आपके लिए। देखिए जो है किस्मत किस तरह से दरवाजा खटखटा रही है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। एक और कामयाबी आपके सामने हो सकती है अगर आप चाहें तो, अगर आप डिजर्व करें तो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, एक वैकेंसी और आ चुकी है लोक सेवा आयोग हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट नहीं किया है, वो 13 से बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि केवल सिविल इंजीनियर्स के लिए है। आप किसी भी डिसिप्लिन से, कई सारे डिसिप्लिन है, केमिकल हो गए और भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल जो है, इलेक्ट्रिकल, तो उसमें भी है। ये सारी पोस्ट एक्चुअली में लेक्चरर की है। जी हाँ, लेक्चरर और फोरमैन इंस्ट्रक्टर की है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जो है क्या प्रोविजन दिया है इन्होंने। तो चलिए आप अपने गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च करिए जो है HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in। ओके, अब यहाँ पर गए हम लोग, और आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट मेन साइट पे आइए, और मेन साइट में आ जाइए सर आप एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में आ चुका हूँ मैं सर, और एडवर्टाइजमेंट में देखिए पहला ही एडवर्टाइजमेंट ये जो है आपको दिख रहा होगा, लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई के लिए ये भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, ये आपका 13 तारीख से एक्टिव होगा माय डियर। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ग्रुप बी इन वेरियस सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, डिफरेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी आई है, तो इसमें आप कर सकते हैं। एंड फोरमैन इंस्ट्रक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फोरमैन और टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है माय डियर, डिपार्टमेंट में, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हरियाणा के। तो चलिए आपके सामने इस नोटिफिकेशन को मैं ओपन करता हूं सर, और ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ओपन करता हूं। ये देख सकते हैं आप, ओपन हो रहा है माय डियर। ओके, ये नोटिफिकेशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। एक्चुअली में इसकी पेपर कटिंग भी थी, लेकिन पेपर कटिंग में फोटो अगर मैं लगाऊंगा तो इसमें आपको ब्लर दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। इसी रीजन से मैंने पेपर की कटिंग को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। हालांकि ये ऑफिशियल साइट से आपको मिल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऑफिशियल साइट से आपको ये मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टीजमेंट नंबर है सर 11/2021। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहां देख सकते हैं 11/2021 है। ग्रुप बी की पोस्ट है इन वेरियस सब्जेक्ट्स में, फोरमैन इंस्ट्रक्टर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डेट इसकी हुई थी सर 10 दिसंबर, आज 11 है तो 10 दिसंबर को ही थी, एक दिन पहले का है। और अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, ओपनिंग डेट अभी ऑनलाइन सबमिशन की ये 13 दिसंबर से बता रहे हैं। क्लोजिंग डेट सर बता रहे हैं 6 जनवरी 2022। मतलब नया साल नया तोहफा, नए साल में नया तोहफा आपको मिलने जा रहा है, तो इस तोहफे को हासिल करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए द कमीशन वेबसाइट इन्होंने दे रखा है, इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, भैया आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो चीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। देन आगे आते हैं सर, हाउ टू अप्लाई। ये पूछ रहे हैं सर कि जो है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए बता दूं मैं आपको कि थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं। ओके, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ऑन द वेबसाइट दिस http://hpsc.gov.in पर। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन्ड वेबसाइट। जो वेबसाइट मेंशन उस पर डिटेल उसका और भी आपको मिलेगा। फिलहाल नोटिफिकेशन में इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं, मैक्सिमम चीजें। नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आगे बढ़ते हैं सर, और बात करते हैं लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। कह रहे हैं सर लास्ट डेट जो रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो लास्ट क्लोजिंग डेट के 11:55 तक रिसीव किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट उन्होंने बता दिया है सर 6 जनवरी 2022। तो इस साइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन अवेलेबल, ऑनलाइन मिलेगा साइट के थ्रू। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट। कोई भैया एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं सर। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आप कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इन्होंने अपने हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं 9619696696।
दूसरा नंबर भी आप ये देख सकते हैं, और अपनी वेबसाइट भी इन्होंने दे रखी है, आप उस पर मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके रिगार्डिंग। अब सर मैं बात करता हूं नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बिफरकेशन ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट, लेक्चरर ग्रुप बी इन वेरियस सब्जेक्ट्स, लेक्चरर की पोस्ट है वेरियस सब्जेक्ट्स में, एंड फोरमैन इंस्ट्रक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए वैकेंसीज का, ये आप देख सकते हैं, ये वैकेंसीज है यहाँ पर। और पहला ही देखिए आप यहाँ पर क्या सीन है कि ये देख रहे हैं टोटल वाला कॉलम है, कौन सा कॉलम है सर, टोटल वाला कॉलम है, ठीक है। तो टोटल वाले कॉलम में आप देख सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं तब भी सर आपको यहाँ पर एक पोस्ट मिल रही है ना, लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ओके, आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर में। सर आर्किटेक्चर में बात करें सर, अनरिजर्व में 7 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 4 है, बीसीए 2 है, 1 है, DWS 2 है, टोटल सर 16 पोस्ट है। तो सर आर्किटेक्चर में 16 वैकेंसी है, अगर आप आर्किटेक्चर डिसिप्लिन से हैं तो ये आपके लिए भी है। अगर आप सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं, आपने ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, तो आपके लिए भी हो सकता है ये 8 पोस्ट इसमें जनरल के, टोटल इसमें भी 16 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं सर, अगर आप सर केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, अगर आपका डिसिप्लिन केमिकल इंजीनियरिंग है माय डियर, तो भी आप एलिजिबल हैं। 4 पोस्ट अनरिजर्व में है, एक कैटेगरी वगैरह सब मिला करके टोटल जो है 7 पोस्ट आ रही है। 7 पोस्ट आपको केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। यहां देख लीजिए लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इसमें अनरिजर्व की 38 पोस्ट है सर, और एससी की 17 और कैटेगरी वाइज सारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सब में पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 77 है। देख रहे हैं सिविल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। अब इतनी अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी सर, तो इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सर, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे इन्होंने अनरिजर्व में 24 और कैटेगरी वाइज 9, 4, 3, 4 सब 44 सब मिला करके 44 पोस्ट है सर। तो सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हैं आपके लिए तब 44 वैकेंसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी है सर। आगे बढ़ता हूं मैं सर, और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सर, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने 61 पोस्ट दी, देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ने भी इस बार दमदार पोस्ट दी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में भी 61 पोस्ट है, सब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 31, 12, 8, 4, 6 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर। अगर आप सर फैशन डिजाइनिंग से हैं तो आपके लिए इसमें 2 जो है टोटल 6 पोस्ट इसमें भी है फैशन डिजाइनिंग के लिए। फूड टेक्नोलॉजी से अगर आप हैं सर तो 2 पोस्ट है फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 17 वैकेंसी है सर। आगे बढ़ता हूं मैं, और अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं यहां पर सर मैकेनिकल के लिए भी बम्पर वैकेंसी है, 63 वैकेंसी। अब आप इस बात को समझ लीजिए, सिविल में 77, इलेक्ट्रिकल में 61, मैकेनिकल में 63 वैकेंसी। इतनी वैकेंसियां आ गई, मतलब अभी तक होता था तो कहीं सिविल के लिए आती थी, कहीं इलेक्ट्रिकल के लिए आती थी, कहीं मैकेनिकल के लिए आती थी, कहीं किसी के लिए आती, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आती, लेकिन इसमें तो हर एक डिसिप्लिन के लिए इन्होंने वैकेंसी दे दी है, लेक्चरर के लिए। जी हाँ, लेक्चरर के लिए। तो अगर आप चाहते हैं लेक्चरर बनना तो अप्लाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो यहां पर देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं, अप्लाइड साइंस इंग्लिश में भी 23 वैकेंसी है। अप्लाइड साइंस मैथ्स की बात करें तो उसमें 22 वैकेंसी, फिजिक्स की बात करें 20 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की बात करें 12 वैकेंसी है, मेडिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर 2 वैकेंसी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या वैकेंसी इन्होंने दे रखा है। हाँ, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने 14 वैकेंसी दे रखी है, 14 वैकेंसी। लेक्चरर इन फार्मेसी, फार्मेसी में भी सर 4 पोस्ट है, और प्लास्टिक से अगर आप हैं तो सर 1 पोस्ट आपके लिए भी है। तो मैं समझता हूं कि हर एक डिसिप्लिन को इन्होंने मौका दिया है, एक सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। और मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतना बेहतर नहीं, इतना बेहतरीन मौका आप अपने हाथ से जाने दें। तो देर किस बात की, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अपने अंदर वो जोश नहीं भरा है तो उस जोश को जरूर यहां से लीजिए, जेनिक प्लेटफॉर्म से, जो आपको देता रहता है हमेशा।
और लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए और क्या चीजें हैं। तो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी देखिए और भी वैकेंसी है, लेक्चरर इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में भी, ठीक है, एक वैकेंसी है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में भी सर 6 वैकेंसी है। फोरमैन इंस्ट्रक्टर की भी 6 वैकेंसी है सर, और लेक्चरर इन बिजनेस मैनेजमेंट की भी 4 वैकेंसी है। लेक्चरर इन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट में भी सर 12 वैकेंसी हैं। अगर सर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं सर, तो टोटल 437 पोस्ट आ रही है सर। जी हाँ, टोटल 437 पोस्ट है। इतनी ज्यादा पोस्ट है, इतना बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रिकल के लिए, ऐसा ही नहीं केवल सिविल के लिए, ऐसा ही नहीं केवल मैकेनिकल के लिए, सबके लिए है दोस्तों। तो आप बस, आपको गाइड मिल रहा है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं। जेनिक पर जो चीजें आपको कराई जा रही है, पूरी तरह से जेनिक को फॉलो करिए, और वीडियोस, लेक्चर्स, कोर्सेज वगैरह जो भी चीजें हैं उनको जरूर जो है एक्सेप्ट करिए। और 12 ऑफ दिसंबर को जो है कोर्स लॉन्च होने जा रहा है सिविल का, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं और बात करते हैं हम लोग जो है क्या क्या सीन है इसमें। देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री। अगर लेक्चरर से की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लेक्चरर इन आर्किटेक्चर के लिए भी बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, आप आर्किटेक्चर से हो। ऑटोमोबाइल में भी वही सीन है, मतलब जो भी डिसिप्लिन है आपका, उस डिसिप्लिन से सर आप बैचलर डिग्री एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं डिफरेंट, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बैचलर और मास्टर डिग्री। सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखिए बैचलर एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री सिविल विद फर्स्ट क्लास, अदर इन बैचलर्स और मास्टर डिग्री में फर्स्ट क्लास मांग रहे हैं। दूसरा डिजायर्ड है सर हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक्स और हायर एजुकेशन। मैट्रिक्स और हायर एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही चीज, इलेक्ट्रिकल का डिसिप्लिन और हिंदी इंग्लिश की, हिंदी या संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके लिए। फैशन डिजाइनिंग में भी कुछ वैसा ही है, लगभग मैथ सिस्टम, सारी चीजें मैथड वही हैं, ठीक है। जिस डिसिप्लिन में आप जाना चाहते हैं उस डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मैट्रिक्स या हायर लेवल पे, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंट क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं माय डियर। और फोरमैन इंस्ट्रक्टर की बात करें, ये देखिए फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए भी जो है, फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए भी इन्होंने बैचलर डिग्री की डिमांड की है, फर्स्ट क्लास हिंदी और संस्कृत, ठीक है। तो फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपको यही क्वालिफिकेशन चाहिए माय डियर। फाइनेंस ऑडिट के लिए भी मास्टर डिग्री, कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां पे आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए, ठीक है। अब कुछ चीजें नोट्स है सर। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विद रिगार्ड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सारी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करनी पड़ेगी आपको पहले ही, ठीक है। आगे हम लोग जो है पे, अगर स्केल की पे की बात करूं सर मैं, तो 53,100 का पे स्केल होगा लेक्चरर के लिए, और फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए सर 44,900 का पे स्केल होगा, ठीक है। सर्विस रूल्स ये बता रहे हैं, up to the issuance of this advertisement for this recruitment are available on the website of Technical Education Department हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के थ्रू है, जो भी उनके रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये भी रहेगा आपका। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपके लिए वही, आप एक सिटीजन होने चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। जो भी चीजें हो, आप एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए आप एटलीस्ट। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं सर, तो जो आपका 21 साल और मोर देन 42 ईयर, ठीक है, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड टू द कमीशन। तो यहाँ पे माय डियर जो है कम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलता था वो मिल जाएगा आपको, 5 साल शेड्यूल क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल, जो भी चीजें हैं ये आपको मिल जाएगा सर, जो उनके नॉर्म्स में है पहले से। आगे बढ़ता हूं सर, और जो है कुछ खास चीजें तो आपकी सब हो चुकी हैं लगभग, ठीक है।
और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, साइड से आके। फी विल नॉट बी रिफंडेड टू दोज कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपीयर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। फीस रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है, फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होगी माय डियर, ओके। एप्लीकेशन का सारा इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है सर, एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो अपनी कॉपी, फोटो, सिग्नेचर वगैरह, वो सारी चीज़ें तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं पहली बार भर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर एक ईमेल आईडी, एक आईडी और डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 13 तारीख से ये जो है क्या सीन है, 13 तारीख से सर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। 13 तारीख को उन्होंने डेट दे रखा है कि भैया हम 13 तारीख से ऑनलाइन आवेदन का लिंक अभी एक्टिव नहीं है, अभी लिंक पड़ा तो था लेकिन वो एक्टिव नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो मैं बता दूं आपको, ये जो लिंक था यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, लिंक फॉर अप्लाइंग, ये दिख रहा है, ये अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्टार्ट होगा सर 13 तारीख से। तो 13 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भैया तैयारी अभी से शुरू कर दो, अभी से, आज नहीं अभी से शुरू कर दो। और जैनिक 12 दिसंबर को लेकर आ रहा है सिविल वालों के लिए एक रॉकिंग कोर्स जो है धुआंधार धमाकेदार कोर्स, इसको ज्वाइन करना मत भूलना क्योंकि आपकी सक्सेस का रास्ता जेनिक से होकर जाता है, ओके। तो इसी तरह के यूजफुल वीडियोस, यूजफुल इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपने जो ट्रस्ट दिखाया है, जो विश्वास दिखाया, इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।